रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर का ग्राफ। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर के ग्राफ के अंदर हमें इस तरीके से दो एक्सिस और ये वर्टिकल वाई एक्सिस तरह बनाना होता है। सीधे हाथ पे जो एक्सिस है उसमें रेजिस्टेंस इन ओम और उल्टे हाथ पे जो रेजिस्टेंस है इसमें भी रेजिस्टेंस इन ओम ही लेते हैं। नेगेटिव नहीं है, ये सारी पॉजिटिव ही है रेजिस्टेंस सारी। देख लें 500, 1000, 1500 और ऐसे ही करके सेम ऐसे ही अंदाज से हमने यहाँ पे भी इक्वली फैलाई। और ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि 1/v की, तो आपको याद होगा कि वोल्ट मीटर का जो प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर एक कॉलम 1/v का होता है। ये उसके नंबर्स है 0.1, 0.2, इनको हमने यहाँ फैलाया। और जब ये सारे पॉइंट्स हम रेजिस्टेंस के हिसाब से बनाते हैं तो कुछ इस तरह से हम पॉइंट्स को मिलाने पे एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये होता है आपका ग्राफ जो बनकर आ रहा है, ये ख्याल रखिएगा। सारे पॉइंट्स को मिलाने पे एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बन जाती है। फिर इसके बाद इसी स्ट्रेट लाइन को है ना एक्सटेंड करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो ये दूसरे वाली इस एक्सिस में आके यहाँ का इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ जो नंबर होता है उस नंबर को हम पढ़ लेते हैं और ये होती है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर फ्रॉम ग्राफ। तो ये भी आपको एग्ज़ाम में जवाब देना होता है। आपको एग्ज़ाम में रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कैलकुलेट भी करनी है फॉर्मूले से, और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आपको ग्राफ से बताना है। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्हें कैलकुलेट नहीं करनी होती, उन्हें सिर्फ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर फ्रॉम ग्राफ का जवाब देना होता है। देखिए कुछ इस तरह का ये ग्राफ होता है। देखिए रेजिस्टेंस सारी यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको, और इसी तरह रेजिस्टेंस यहाँ भी फैली हुई है और ये सारे, और ये आपका ग्राफ बना, उसको एक्सटेंड करा गया और यहाँ पे जो रीडिंग आती है वो रेजिस्टेंस फ्रॉम ग्राफ होती है। ये आपका रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर के ग्राफ का हमने एक आइडिया आपके साथ शेयर करा।